लोकसभा चुनाव 2024 में 5 चरणों के मतदान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, यह चर्चा हर आमो खास की जुबान पर चढ़ी हुई है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस चर्चा के संदर्भ में अपने एक साक्षात्कार में भाजपा की जीत की गारंटी दे दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने 272 के लक्ष्य को 370 पर शिफ्ट किया है, वह एक बेहतरीन चुनावी रणनीति थी जिसे कांग्रेस समझ नहीं पाई। प्रशांत किशोर ने 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के साथ काम किया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा ने गोल पोस्ट को पूरी तरह 272 से 370 पर शिफ्ट कर दिया है। इससे भाजपा को फायदा हुआ है। अब कोई यह नहीं कह रहा है कि मोदी जी हारेंगे, वे कह रहे हैं कि उन्हें 370 सीटें नहीं मिलेंगी। ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में यह कोई फिल्मी सीन की शूटिंग नहीं चल रही है, वरन महिला डॉक्टर से छेड़खानी के एक मामले में आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को गिरफ्तार करने का यह पुलिसिया अंदाज है। जहां एम्स की चौथी मंजिल पर दनदनाता हुआ सरकारी वाहन आ रहा है और अस्पताल में भर्ती मरीजों में अफरा तफरी मची हुई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिम्मेदार जाँच कराए जाने की बात कह रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ। कोई पूछेगा नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, आपको कौन सा आम अच्छा लगता है, क्या आप काट के खाते हो या आप चूस के खाते हो या आप छील के खाते हो। क्या कोई व्यक्ति बगैर अन्न का दाना ग्रहण किए सिर्फ पानी पीकर स्वस्थ रह सकता है, जिंदा रह सकता है? यह सवाल अपने आप में अचरज भरा हो सकता है, लेकिन नर्मदा मां की आराधना में लीन जबलपुर के संत दादा गुरु ने 3 साल और 7 माह से अन्न का सेवन नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ नर्मदा जल का सेवन किया और वह आज पूर्णतः स्वस्थ हैं। इस आश्चर्य पर अब सरकार शोध करने जा रही है। इस बात का प्रमाण जुटाने के लिए 7 दिन तक 24 घंटे की निगरानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक करेंगे, जिससे देश दुनिया को यह बताया जा सके कि आखिर बिना अन्न के कैसे कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। संत दादा गुरु के शरीर का मेडिकल परीक्षण होगा और रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने रखी जाएगी। विशेषज्ञों की टीम नियमित रूप से संत की रोजाना 24 घंटे की पल्स, ब्लड प्रेशर, ईसीजी की जांच करेगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में हुई मारपीट का मामला लगातार विवादों में है। इस मामले में पहले तो आम आदमी पार्टी चुप रही, फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस घटनाक्रम को शर्मनाक बताते हुए मालीवाल के साथ सहानुभूति भी जताई, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी ने कुछ वीडियो फुटेज जारी कर इसे भाजपा की साजिश बताते हुए स्वाति माल को ही आड़े हाथों लिया। अब मालीवाल ने कहा है कि उस दिन सीएम हाउस में मेरा चीरहरण हुआ था और आम आदमी पार्टी रोज मेरा चरित्र हरण कर रही है। मालीवाल ने राज्यसभा से इस्तीफा देने पर भी अपना दो टूक जवाब देते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत मेरा इस्तीफा नहीं ले सकती है। गौरतलब है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, इसलिए मालीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है और यही तकरार का सबसे बड़ा कारण है। लोकसभा चुनाव 2024 भारत के चुनावी इतिहास में 44 दिन तक चलने वाला सबसे लंबा चुनाव रहा है।
अब चुनाव अपने अंतिम दौर में है। 5 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और ठीक एक हफ्ते बाद चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएंगे। 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद सारे देश को इंतजार होगा 4 जून की तारीख का। दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी लहर के होने वाले इन चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा और कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों को अपनी जीत की पक्की आस है और पहले चरण के साथ ही होने वाला कम मतदान इसकी कुंजी है। विपक्ष लगातार होने वाले कम मतदान को अपने पक्ष में मानता हुआ है, जबकि कम मतदान होने का एक पहलू यह भी होता है कि जनता वर्तमान सत्ता से संतुष्ट है। हाल फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों इसे अपने पक्ष में बताते हुए हैं।